क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है? यूएस एंडरसन की किताब द मैजिक ऑफ योर माइंड ये साबित करती है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि मन की साइंस है, जिसे समझकर कोई भी इंसान अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस बुक में टोटल 11 चैप्टर है, जिसे हम शॉर्ट में चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 1, आप कौन हैं? हु आर यू? आप अपने बारे में जो सोचते हैं वो क्या सच है या बस एक झूठ जिसे आपने मान लिया है? यूएस एंडरसन इस पहले अध्याय में सबसे बुनियादी लेकिन जिंदगी बदल देने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। तुम कौन हो? और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो आपकी पहचान, सोच और अस्तित्व को पूरी तरह रीडिफाइन कर सकता है। किताब कहती है कि इंसान 2 हिस्सों में बटा है। 1, एक फिजिकल बॉडी जो नजर आती है, 2, और दूसरा इनविजिबल माइंड जो सोचता है, सपने देखता है और भविष्य गढ़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग खुद को सिर्फ शरीर तक सीमित समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि असली शक्ति तो उनके मन के अंदर छुपी हुई है, वो मेंटल ब्लूप्रिंट जिसे आपने खुद बनाया है, अपने अनुभवों, डर, समाज और असफलताओं से। एंडरसन बताते हैं कि आप रोज जो अपने आप से कहते हो, मैं कमजोर हूं, मुझे डर लगता है, मुझसे नहीं होगा, वो सब आपके अवचेतन मन में जमा हो जाता है और फिर वही आपका सच बन जाता है। इसलिए असल में आप वो नहीं हैं जो अब भी हो, बल्कि आप वो बन सकते हो जो आप खुद को मानते हो। हर इंसान के भीतर एक इनर इमेज होती है, एक मानसिक चित्र जो ये तय करता है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर आपने खुद को हमेशा एक असफल इंसान की तरह देखा है तो आप सफलता को खुद से दूर करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी इस इनर इमेज को बदलते हैं, वैसे ही आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। एंडरसन कहते हैं, चेंज द इमेज इन योर माइंड एंड यू चेंज योर लाइफ। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई इंसान गरीबी से अमीरी तक कैसे पहुंचा, या कोई स्कूल ड्रॉप आउट कैसे करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने अंदर खुद की नई पहचान बना ली थी, एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन जो बाद में फिजिकल स्क्रू में बदल गई। इस चैप्टर से हम अब तक 3 बात सीखेंगे हैं। पहली बात, आपकी असली पहचान कोई और नहीं, आपका अपना माइंड बनाता है। दूसरी बात, खुद के बारे में जो सोचते हैं वही सच बन जाता है। और लास्ट, तीसरी बात, अगर आप अपनी इनर इमेज को बदल लें तो आप कुछ भी बन सकते हैं। क्या आप कभी अंदर से बदलना चाहते थे लेकिन पता ही नहीं था? शुरुआत कहां से करें? तो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए नया दरवाजा खोलने वाला है। चैप्टर 2, आपका मन ही आपका भाग्य लिखता है। जब आपने अपनी इनर इमेज को समझ लिया तो अगला कदम है मन को दिशा देना, ताकि वह आपकी सोच के अनुसार काम करना शुरू करे। यूएस एंडरसन यहां कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, एक शक्तिशाली मशीन की तरह है, लेकिन यह मशीन उसी दिशा में काम करती है जैसा संदेश आप इसे देते हैं। सबकॉन्शियस की ताकत, आपका अवचेतन मन 24 घंटे एक्टिव रहता है। आप सो रहे हो, उदास हो या खुश, यह मन बिना थके लगातार आपकी कही हर बात को सच मानकर उसे आपकी जिंदगी में हकीकत बनाने लगता है। यही वजह है कि अगर आप बार बार कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस यह मान लेता है कि आप सच में लायक नहीं हैं, और फिर वही आपकी असलियत बन जाती है। आपके हर विचार एक बीज की तरह हैं। आपका मन वो जमीन है जहां ये बीज बोए जाते हैं। अब ये आप पर है। आप डर, असफलता, हीन भावना के बीज बोते हैं, या विश्वास, आत्मबल और सफलता के। मन खाली नहीं रहता, आप जो भी बोएंगे वही उगेगा। जैसे मान लीजिए आप रोज ऑफिस जाते हुए सोचते हैं, आज फिर बॉस डांटेगा, मेरा काम अच्छा नहीं होता, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। तो ये विचार धीरे धीरे आपके मन में जमा होकर एक पैटर्न बनाते हैं, और फिर वही पैटर्न आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट बन जाता है। लेकिन अगर आप रोज सोचें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं सीखने वाला हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी, तो आपका अवचेतन मन नई राह बनाना शुरू कर देता है। और फिर ऑटो सजेशन का सिद्धांत आता है। एंडरसन बताते हैं कि ऑटो सजेशन यानी खुद से कही गई बातें आपके अवचेतन मन में जाकर एक प्रोग्रामिंग बनाती हैं। और सबसे जरूरी बात, सबकॉन्शियस माइंड गुड और बैड को जज नहीं करता, वो बस हर चीज को सच मान लेता है। इसीलिए जो भी कहो, सोचो या महसूस करो, वो बहुत सोच समझकर और अच्छा करो। लेखक एक सीधा लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने आप से कुछ पॉजिटिव बातें दोहराओ। मैं योग्य हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मेरे विचार मुझे नई दिशा दे रहे हैं।
ये छोटे छोटे वाक्य रोज दोहराए जाए तो आपका अवचेतन मन उन्हें अपना लेता है और फिर उसी के अनुसार आपकी असल जिंदगी ढलने लगती है। इस अध्याय से क्या सीखें? 8. सबकॉन्शियस माइंड हर विचार को सच मानता है, इसीलिए सोचो वही जो चाहिए। 2 जो बातें बार बार दोहराई जाती हैं वो आपके भाग्य की दिशा तय करती हैं। 3. ऑटो सजेशन के जरिए मन को नई सोच सिखाई जा सकती है। 4. सफलता एक माइंडसेट है और माइंडसेट रोज की प्रैक्टिस से बदलता है। अगर मन को दोहराव यानी ऑटो सजेशन से बदला जा सकता है तो क्या कोई ऐसा प्रूव्ड तरीका है जिससे आपका मन तेजी से बदलाव स्वीकार कर ले? क्या विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति इस बदलाव को और ताकतवर बना सकती है? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन की साइंस और शक्ति पर। चैप्टर 3 कल्पना, आपका नया भाग्य निर्माता। चैप्टर 2 में आपने समझा कि आपका अवचेतन मन आपके विचारों के अनुसार जीवन को गढ़ता है। अब समय है उस विचार को और गहराई से समझने का, एक ऐसे उपकरण के जरिए जो चुपचाप पर बेहद शक्तिशाली तरीके से आपके पूरे जीवन का नक्शा बदल सकता है, और वो है कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना सिर्फ एक मन की उड़ान नहीं है, ये आपके भविष्य की स्क्रिप्ट है। यूएस एंडरसन इस अध्याय में बताते हैं कि आप जो भी अपने जीवन में बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसकी पहली तस्वीर सबसे पहले आपकी कल्पना में ही बनती है। आपका अवचेतन मन तथ्यों और कल्पना में फर्क नहीं करता। अगर आप किसी चीज को बार बार अपने मन में उतनी ही गहराई से अनुभव करते हैं जैसे कि वह वास्तव में घट रही हो, तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। अब सवाल यह है, अगर आपका अवचेतन मन कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं करता, तो क्या हो अगर आप हर रोज अपने सपनों को, अपनी कामयाबी को, अपने नए जीवन को महसूस करना शुरू कर दें? कल्पना सिर्फ सोचने का नाम नहीं है, सोच तो हर कोई करता है। कल्पना का अर्थ है मन के अंदर अपने लक्ष्य की एक जीवंत फिल्म बनाना, जिसमें आप सिर्फ दर्शक नहीं होते, आप खुद हीरो होते हैं। एंडरसन के अनुसार आपके जीवन की हर स्थिति, हर मोड़ पहले आपकी कल्पना में जन्म लेता है, फिर वास्तविकता में उतरता है। जब आप कल्पना करते हैं कि आप एक सफल इंसान हैं, तो शरीर और मन उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। आपकी चाल, आपका आत्मविश्वास, आपकी भाषा सब बदलने लगते हैं, और यही बदलाव धीरे धीरे आपके बाहरी जीवन को भी बदलने लगता है। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? कल्पना करने के दौरान आपका मस्तिष्क अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स पर चलता है। ये वही स्थिति होती है जहां अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन करने का सबसे असरदार समय होता है 1 सुबह उठते ही, माइंड स्टिल काल्म एंड रिसेप्टिव, 2 रात को सोने से ठीक पहले, व्हेन कॉन्शियस माइंड इज रिलैक्स्ड। 3 चरणों की विजुअलाइजेशन तकनीक लेखक द्वारा सुझाई गई। स्टेप 1, चित्र बनाओ, पिक्चर इट क्लियरली। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। अगर आप कोई खास गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसका रंग, मॉडल, सीट की फीलिंग, ड्राइविंग का अनुभव सब इमेजिन कीजिए। अगर आप कोई मंच पर भाषण दे रहे हैं तो वहां मौजूद लोगों की आवाज, उनके चेहरे, लाइट्स, सब कुछ डिटेल्स में सोचिए। स्टेप 2, भावना जोड़ो, फील द इमोशन। सिर्फ देखना काफी नहीं है, आपको उस पूरे दृश्य से जुड़ना होगा। खुशी, गर्व, आत्मविश्वास, संतोष, इन भावनाओं को महसूस कीजिए। भावना ही कल्पना को ताकत देती है। बिना भावना के कल्पना सिर्फ एक कमजोर सपना रह जाती है। स्टेप 3, दोहराओ और भरोसा रखो, रिपीट विद बिलीफ। विजुअलाइजेशन एक बार करके छोड़ देने वाली चीज नहीं है। हर दिन इसे 5 से 10 मिनट देना होगा, उसी एक दृढ़ विश्वास के साथ कि जो मैं देख रहा हूं वो सच होने वाला है। यह माइंड ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जिस तरह एक खिलाड़ी बार बार शरीर की प्रैक्टिस करता है, उसी तरह आपको दिमाग की प्रैक्टिस करनी होगी। विजुअलाइजेशन वर्सेस रियलिटी एक दिलचस्प विज्ञान। आज के न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के कई शोध ये साबित कर चुके हैं कि जब आप किसी कार्य की कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क उसी तरह सक्रिय होता है जैसे कि आप वो कार्य असल में कर रहे हो। यही कारण है कि बहुत सारे प्रोफेशनल एथलीट्स, परफॉर्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स मेंटल रिहर्सल को अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मानते हैं। यूएस एंडरसन कहते हैं, आप अपने भाग्य के निर्देशक हैं और स्क्रिप्ट आप हर रोज अपनी कल्पना से लिखते हैं। एक सच्ची कहानी है। एक गोल्फ खिलाड़ी एक युद्ध कैदी बन गया। वो 7 साल तक जेल में रहा, लेकिन हर दिन अपनी जेल की कोठरी में बंद आंखों से गोल्फ खेलने की कल्पना करता था। हर बार पूरे 18 होल, हर शॉट, हर स्विंग, सब कुछ। 7 साल बाद जब वह रिहा हुआ और पहली बार असल गोल्फ खेला, उसने अपने पहले ही टूर्नामेंट में जीत दर्ज की।
क्योंकि उसका मन पहले ही उस जीत को जी चुका था। सावधानी, कल्पना को भ्रम मत समझना। कल्पना का मतलब यह नहीं कि आप हवाई महल बनाते रहें और कुछ करें नहीं। विजुअलाइजेशन एक मानसिक बीज है, लेकिन उसे कर्म, धैर्य और विश्वास से सींचना भी जरूरी है। कल्पना केवल तभी फल देती है जब आप उसके अनुरूप सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। टेकअवेज, इस अध्याय से क्या सीखा? आपकी कल्पना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, अगर आप उसे रोजमर्रा की प्रैक्टिस बना लें। विजुअलाइजेशन के 3 पिलर हैं: क्लैरिटी, इमोशन और रिपीटिशन। अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। सफलता से पहले मन में सफल हो जाइए, जीवन भी उसी राह पर चल पड़ेगा। अब एक सवाल, जब सब कुछ आपके मन में है, विचार, कल्पना, भावना, तो वो कौन सी ताकत है जो हर चीज को अंत में जोड़ती है? वो क्या है जो केवल सोचने और पाने के बीच की सबसे बड़ी कड़ी बनती है? क्या आस्था, फेथ ही वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है? जानिए चौथे अध्याय में, विश्वास की असली ताकत। चौथा अध्याय, तो आस्था, आपके विचारों की आत्मा। अब तक आपने देखा कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, कल्पना किस तरह आपके भाग्य की नींव रखती है। लेकिन अब सवाल उठता है, जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, उसे रोज महसूस करते हैं, तो क्या वो अपने आप हकीकत बन जाती है? नहीं, कल्पना सिर्फ पहला कदम है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए एक चीज की जरूरत है: आस्था, फेथ। यूएस एंडरसन इस चैप्टर में साफ कहते हैं, फेथ इज द सोल ऑफ थॉट, यानी आपकी सोच की आत्मा ही आपका विश्वास है। बिना विश्वास के आपकी सोच और कल्पना केवल खोखले विचार बनकर रह जाते हैं। फेथ, विश्वास क्या है? फेथ का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप भगवान या अल्लाह को मानते हो या किस्मत में यकीन रखते हो। फेथ का असली मतलब है उस चीज को सच मानना जो अभी आपके सामने नहीं है। यानी अभी जब आपका बैंक अकाउंट खाली है, लेकिन फिर भी आप खुद को एक सफल, संपन्न इंसान मानते हैं, वो है विश्वास। जब आपके आसपास कोई उम्मीद नहीं दिखती, फिर भी आप जानते हैं कि आप सफल होंगे, वो है विश्वास। यह ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, यह कॉन्शियस डिसीजन है, एक ऐसा मानसिक रवैया जिसे आप जानबूझकर चुनते हैं, बार बार दोहराते हैं और फिर उस पर टिके रहते हैं। फेथ और डाउट का युद्ध, एंडरसन कहते हैं कि हर इंसान के मन में 2 आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तू कर सकता है, और दूसरी जो डराती है अगर हार गया तो। ये दोनों आवाजें एक ही समय में लड़ती हैं, और यहां पर जो जीतता है वही आपकी हकीकत बनाता है। अब ये आप पर है, क्या आप अपनी कल्पना को फ्यूल देंगे आस्था से, या उसे मार देंगे शक के जहर से? फेथ वही है जो आपकी कल्पना को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाता है। फेथ वह कुंजी है जो आपके विचारों को क्रिया में बदलती है और फिर हकीकत में। फेथ कैसे डेवलप करें? 3 प्रैक्टिकल तरीके। एक, पॉजिटिव एफर्मेशंस प्लस फीलिंग। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने विश्वास को शब्दों में दोहराना सीखिए, जैसे मैं योग्य हूं, मेरी सफलता तय है, जो मैं चाहता हूं वो मुझ तक आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी जोड़नी होगी। जैसे आप इसे सच में जी रहे हो वैसा महसूस करना होगा। 2, प्रूफ को मत देखो, प्रक्रिया पर भरोसा करो। फेथ का सबसे बड़ा दुश्मन है तुरंत नतीजा देखना। अगर आपने विजुअलाइजेशन शुरू किया और 2 दिन में कुछ नहीं बदला, तो मन कहेगा यह तो काम नहीं कर रहा। बस यहीं से विश्वास टूटता है। इसलिए एंडरसन कहते हैं, फेथ इज ट्रस्टिंग द प्रोसेस इवन व्हेन द रिजल्ट इजंट विजिबल। आपने जो बीज बोया है उसे उगने का समय दीजिए। 3, एनवायरनमेंट को फेथ सपोर्टिव बनाओ। अगर आप हर वक्त ऐसे लोगों के बीच हैं जो हर बात में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, यह सब बकवास है, तेरा क्या होगा, तू क्यों इतना सोचता है, क्यों शो, तो यकीन मानिए आपका विश्वास कभी गहराई नहीं पकड़ पाएगा। आपको ऐसा वातावरण चाहिए जो आपके अंदर के विश्वास को रोज मजबूत करे, चाहे वो किताबें हों, पॉडकास्ट हो, या एक ऐसा दोस्त जो आपके विजन में भरोसा रखे। फेथ का विज्ञान यह सिर्फ मानसिक या आध्यात्मिक बात नहीं है। आज की साइकोलॉजी भी मानती है कि जिन्हें खुद पर विश्वास होता है उनका मस्तिष्क, हार्मोन और सोचने का ढंग पूरी तरह बदल जाता है। जब आप भरोसा करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है जो मोटिवेशन, फोकस और क्लैरिटी बढ़ाते हैं। आपकी बॉडी भी ज्यादा रिलैक्स रहती है, जिससे आप ज्यादा अच्छे निर्णय ले पाते हैं। मतलब फेथ कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन सक्सेस ड्राइविंग माइंडसेट है।
देखो, एक किसान था जिसने पहली बार खेत में ऐसी फसल बोई थी जो उसके गांव में किसी ने नहीं उगाई थी। लोग हंसते थे, ये क्या बकवास है, कुछ नहीं उगेगा। लेकिन वो किसान रोज उस खेत को देखता जैसे वहां फसल लहर रही हो। वो सिर्फ मेहनत नहीं करता था, वो अपने मन में पहले से फसल देख चुका था। मौसम बदलता गया, मुश्किलें आईं, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। अंत में वही खेत पूरे गांव का सबसे उन्नत खेत बना और बाद में लोग उसी किसान से बीज मांगने लगे। एंडरसन इसी को कहते हैं, फेट इज बिलीविंग इन वॉट यू सो इवन व्हेन द वर्ल्ड लाफ्स एट द सॉइल। मतलब विश्वास इस बात पर विश्वास कर रहा है कि आप क्या बोते हैं, यहां तक कि जब दुनिया मिट्टी पर हंसती है। टेकअवेज, इस अध्याय से क्या सीखा? कल्पना की सफलता इस बात पर निर्भर है कि आपके अंदर विश्वास है या नहीं। फेथ एक विचार नहीं, एक जीवित भाव है जो बिना प्रमाण के भी टिकता है। विश्वास को रोज दोहराना, महसूस करना और संदेह से दूर रखना जरूरी है। आपके विचार, आपकी भावना और आपका विश्वास, यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी 3 कड़ी है। अब जब आप जान चुके हैं कि विचारों की आत्मा विश्वास है, तो अगला सवाल खुद ब खुद उठता है। जब आपके विचारों में कल्पना है, भावनाएं हैं, विश्वास भी है, तो वो कौन सी गुप्त शक्ति है जो इन सब को मिलाकर आपके जीवन का बदलाव शुरू करती है? क्या वो एक्शन है या फिर कुछ और? जानिए अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे द सीक्रेट ऑफ कंट्रोल्ड इमोशन, वो राज जो विचारों को ऊर्जा और दिशा देता है।